हेलो एवरीवन। अस्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी अंत या आरंभ का अगला भाग। सूची की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बैठ गई, आसपास देखा। वानी किनारे बैठी थी। वो आते हुए बोली, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? सूची ने पूछा। आरंभ कहाँ है? कैसे है वो? वानी ने मुस्कुराकर कहा, वो बिल्कुल ठीक है। आपके लिए सूप लेने गए हैं। आप आराम कीजिए। सूची ने रोते हुए कहा, झूठ मत बोलिए वानी, मुझे पता है वो ठीक नहीं है। मुझे उनसे मिलना है। वो बिस्तर से उतरने लगी तो वानी ने रोते हुए कहा, अभी आपको आराम की जरूरत है। सूची चिल्लाई, हमें जाने दो वरना देर हो जाएगी। वो बाहर निकल गई। प्रतिमा जी और वैदेही जी ने उसे पकड़ते हुए कहा, सूची तुम्हें आराम करना चाहिए। सूची ने पूछा, मुझे आरंभ से मिलना है मॉम, प्लीज, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। आरंभ? अनंत जी ने कहा, बेटा वो ठीक है, आप अंदर चलकर आराम करो। सूची ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, सब झूठ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है, हमें मिलना है उनसे, प्लीज डैड। उसने हाथ जोड़ लिए। वैदेही जी ने हाँ कर दिया। वानी उसे आरंभ के पास लेकर गई। आसपास मशीन लगी थी, गले में ट्यूब लगा था। सूची ने उसका हाथ पकड़ कहा, आरंभ आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमारे बच्चों को आपकी जरूरत है आरंभ। अगर आप ऐसे गए तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। आपने अगर ऐसे हार मान ली तो उनकी जीत होगी। आप हार नहीं सकते, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए। उसकी सांसें भारी होने लगी तो वानी उसे ले जाने लगी। भाभी, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर चलिए, भाई ठीक हो जाएंगे। सूची ने रोते हुए कहा, आरंभ सुन रहे हैं ना आप? अगर आप हमें छोड़कर गए तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वानी उसे बाहर लेकर आई तो प्रतिमा जी और वैदेही जी ने उसे पकड़ते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा सूची, हिम्मत रखो। अंदर शिवांगी आरंभ के पास गई और बोली, अभी बहुत कुछ बाकी है, इस लड़ाई को आपको जीतना ही होगा। आरंभ की उंगलियां हिली और उसके वाइटल्स में कुछ बदलाव हुए। शिवांगी ने बाहर आते हुए कहा, अब हम सर्जरी कर सकते हैं, मैं तैयारी करती हूँ। तभी सूची गिरने को हुई। वानी ने उसे पकड़ लिया। फर्श पर खून दिखने लगा था। दक्ष जो बाहर से कुछ दवाइयाँ लेकर आया था वो वहीं खड़ा रह गया। 3 महीने बाद लिली गार्डन में सूची सफ़ेद रंग की साड़ी पहने दक्ष के साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो नीचे आई और वैदेही जी और प्रतिमा जी के पैर छूते हुए बोली, आज अपने गुनहगार को सजा दिलवाने जा रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए कि सफल रहूं। दोनों ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। वो दक्ष के साथ बाहर निकल गई। प्रतिमा जी ने कहा, जब से वो हादसा हुआ है सूची बदल गई है, सिर्फ काम देखती है, जैसे खुद का होश ही नहीं है। वैदेही जी ने कहा, बहुत कुछ बदल गया है। दक्ष अब साये की तरह सूची के साथ रहता है, जैसे आरंभ ने उसे ये जिम्मेदारी दे रखी है। बहुत कुछ छीन लिया उस हादसे ने, खासकर उन दोनों का बच्चा जिसका सब इंतजार कर रहे थे। और अब आरंभ भी यहाँ नहीं है। सूची दक्ष के साथ कोर्ट पहुंची। कटघरे में रौनित खड़ा था। आज आखिरी फैसला आना था। जज ने कहा, रौनित ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया जिससे एक मासूम को इस दुनिया से जाना पड़ा। साथ ही एक इंसान अभी भी हॉस्पिटल में है, इसलिए कोर्ट इसे 10 साल की सजा का ऐलान करती है। समाज में ये संदेश जाए कि गुनाह की सजा हमें इसी धरती पर भुगतनी होती है। सूची के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो दक्ष के साथ अवेकन के ऑफिस आई। वहाँ एक मीटिंग थी। एक आदमी ने कहा, मिस्टर ओब्रॉय कब अपनी पोजीशन संभालेंगे? कुणाल ने कहा, सूची काबिल है इस पोजीशन के लिए, आप लोग निश्चिंत रहें। सबके चेहरे पर फिर भी असंतोष दिख रहा था। वो बोली, आप सब फिक्र मत कीजिए,
बहुत जल्द आरंभ यहाँ होंगे। वो मीटिंग के बाद आरंभ के केबिन में आई। कुणाल ने कहा, सूची, पिछले वक्त में तुमने आरंभ का हर केस संभाल कर इस कंपनी में उसके बदले सारे फैसले लेकर ये साबित किया है तुम इस पोजीशन के काबिल हो। तुम्हें उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। सूची आरंभ की कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मैं झुक नहीं रही, बस चाहती हूँ ये कैबिन, ये कुर्सी आरंभ संभाले। उन्हें पहले की तरह देखना चाहती हूँ। रही बात मेरी काबिलियत की, वो सब देख चुके हैं। शाम हुई तो सूची ने ब्लू कलर की एक लंबी ड्रेस पहनी और कमरे से बाहर निकली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 6-7 महीने की प्रेग्नेंट हो। दक्ष ने कहा, कब तक झूठ बोलने वाली हैं आप? सूची ने जवाब दिया, जब तक बोल सकूं। दोनों बाहर निकल गए। वो हॉस्पिटल के एक कमरे में आए। आरंभ बिस्तर पर बैठा था। उन्हें देखते ही मुस्कुरा उठा। दक्ष ने कहा, मैं पेपर वर्क देख कर आता हूँ। सूची आरंभ के पास बैठी। आरंभ ने सूची के पेट की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले घर जाएंगे, उसके बाद। आरंभ ने नाराज होते हुए कहा, तुम मुझ पर अत्याचार कर रही हो। इतना तो आदर्श के वक्त भी नहीं किया था। सूची उसके गले लगते हुए बोली, बस कुछ घंटों की बात है। दक्ष आया। डिस्चार्ज मिल गया है। तीनों जल्दी ही घर पहुंचे। वैदेही जी ने उसकी आरती उतारी तो प्रतिमा जी ने उसकी नज़र। डिनर करने के बाद दोनों कमरे में आए। सूची चेंज करने को जाने लगी तो आरंभ ने पीछे से पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, मैं हेल्प कर दूं? सूची ने हाथ हटाते हुए कहा, अभी आपको आराम करने को कहा गया है। वो जाने लगी। आरंभ ने हाथ पकड़ कहा, इस दर्द का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है सूची। सूची ने पनीली आंखों से उसे देखा। कब से जानते हैं आप? आरंभ उसे गले लगाते हुए बोला, जब तुमने पहली बार मुझे हाथ लगाने से रोका था। मेरे लिए इतना दर्द बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। सूची रोते हुए बोली, हम हमारे बच्चे को संभाल कर नहीं रख पाए। वो चला गया। इवान ने कहा स्ट्रेस आपके लिए सही नहीं होगा, इसलिए। आरंभ ने सूची के पेट से नकली बेबी बम्प निकाल दिया और कहा, तुम आराम करो, अब मैं आ गया हूँ, सब देख लूँगा। आरंभ दक्ष के कमरे में गया। क्या हुआ इन 3 महीनों में? दक्ष ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भाभी का ख्याल नहीं रख पाया। पता नहीं क्या सपना देखा था भाभी ने। होश में आते ही वो आपसे मिलने की जिद करने लगी। आपके वाइटल्स उनसे मिलने के बाद ठीक होने लगे, लेकिन बेबी बच नहीं पाया। आरंभ ने पूछा, किसका हाथ था? दक्ष ने जवाब दिया, रौनित का, लेकिन उसने ये कबूल नहीं किया कि उसने अंतिम के कहने पर ये सब किया। उसे सजा हो चुकी है। आरंभ कमरे में आया। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए लेट गए। अगले दिन आराधना जी अंतिम से मिलने गई। उन्होंने पूछा, क्यों सूची की खुशियों को तबाह करने पर तुले हो? उसने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है। अंतिम मुस्कुराया, सही कहा आपने, उसने नहीं, उसकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ा है। आराधना जी ने पूछा, मतलब? अंतिम कुछ सोचते हुए बोला, सालों पहले जिस दिन मिस्टर रॉय की डेथ हुई थी, उसी दिन मेरे सबसे करीबी दोस्त का भी एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपने परिवार का साथ चाहता था। आपको कॉल किया, आपने अपनी बात कह कट कर दिया। डैड से तो उम्मीद रख कर ही गलती की थी। आप सबको सिर्फ हमेशा से सूची की फिक्र रही। नफरत करता हूँ मैं उससे। आराधना जी ने गुस्से से उसे देखा। गलती हमारी थी। सूची से इतनी नफरत क्यों? सच कहते हैं, परवरिश का बहुत असर होता है बच्चे पर। ईवान को टीना ने अकेले पाला, इसलिए वो तुम्हारे जैसा शैतान नहीं बना। तुम तमस के जैसे बन गए। मेरी गलती है। अंतिम फीके तरीके से मुस्कुराया। डैड को आपको धोखा देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी मॉम? इसमें आपकी भी गलती होगी। आराधना जी बोले, तुम्हारे और तमस जैसे लोगों को अपना गुनाह नहीं दिखता।
सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने तुम्हें जन्म दिया। काश पैदा होने से पहले ही मर जाते तुम। वो चली गई। अंतिम ने हंसते हुए कहा, मेरे पास तो शायद कभी परिवार था ही नहीं। ये मत सोचना सूची, खेल खत्म हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त के साथ सूची और आरंभ की जिंदगी पहले जैसी हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया था। शिवम और अंतरा ने शादी तरीके से शादी कर ली। साथ ही कुणाल और दक्ष की धूमधाम से शादी हुई। 2 साल बीत गए थे। कुणाल अब एक बेटी का पिता बन चुका था। वहीं सूची ने 1 महीने पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। भगवान ने जैसे दोनों से जो छीना था उसे वापस किया था। दक्ष और आदर्श झूले के पास बैठे थे। दक्ष ने बच्चे को हाथ लगाया तो आदर्श बोला, चाचू वो सो रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? दक्ष ने उसे घूरा, दोनों पूरा वक्त सोते रहते हैं, अब मैं उनके साथ कब खेलूं? आदर्श ने भी उसे घूर कर देखा। जागेंगे तो रोने लगेंगे, फिर मम्मा परेशान हो जाएंगी, आप तो उन्हें चुप तक नहीं करा पाते। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा, जब मेरी बेबी होंगी मैं तुम्हें उन्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। आदर्श ने तिरछी नजरों से देखा, पहले बेबी लाइए तो, ये मेरे बेबी हैं। सूची आरंभ के साथ नीचे उतरी तो दक्ष शिकायत करते हुए बोला, भाभी देखिए, आदर्श बेबीज को हाथ भी नहीं लगाने देता। आरंभ ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से आदर्श उन्हें कहानियां सुनाकर सुला रहा है, उसका उन पर सबसे ज्यादा हक बनता है। तभी अनंत जी आते हुए बोले, लेकिन ये क्या बात हुई, वो हमें भी उन्हें हाथ नहीं लगाने देता। तभी वानी राघव के साथ आते हुए बोले, बेबी पर पहला हक मेरा बनता है, मैंने उन्हें दुनिया में लाने में कितनी मेहनत की है। उन दोनों ने एक एक बच्चे को गोद में उठा लिया। दक्ष ने नाराजगी से कहा, उन दोनों को आदर्श ने नहीं रोका। आदर्श बोला, बुआ सच कह रही हैं, उनका बेबी पर मेरे जितना हक है। दक्ष ने राघव की तरफ उंगली की, और वो राघव, उसने क्या किया? आदर्श ने उसके सामने आते हुए कहा, वो बुआ के होने वाले हस्बैंड हैं, उनका बुआ के बराबर हक है। राघव ने दक्ष को मुस्कुराते हुए देखा, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। लावण्या ने किचन से कहा, सब नाश्ते के लिए आ जाइए। दक्ष ने शिकायत करते हुए कहा, लावण्या देखो ना, यहाँ कोई मुझे बेबी को हाथ नहीं लगाने दे रहा। मुझे 4 बेबी चाहिए, फिर मैं इनमें से किसी को उन्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा। लावण्या ने आंखें फाड़े उसे देखा, 4 बच्चे पैदा क्या तुम करने वाले हो? एक काफी है। दक्ष ने हैरानी से उसे देखा, सिर्फ एक? भाई के पास 3 हैं। लावण्या ने उसे देखा, वो 2 ही रखते, वो तो बोनस में उन्हें एक और मिल गया। तो हमारी ऐसी किस्मत क्यों नहीं हो सकती? क्या पता हमें एक साथ 4 हो जाएं। पीछे से दक्ष के सिर पर एक चपत पड़ी। वैदेही जी खड़ी थी। एक साथ 4, पता भी है लावण्या को कितनी परेशानी होगी? सूची को 2 बच्चों में ही कितनी परेशानी हुई। वो बच्चों के पास चली गई। लावण्या ने हंसते हुए कहा, 2 के बारे में सोच सकते हैं। दक्ष ने उसे गले लगा लिया, एक बेटी और एक बेटा। आरंभ ने सूची को बिठाते हुए कहा, वानी तुमने ठीक से सोच लिया है ना, तुम्हें राघव से शादी करनी है? सूची ने उसका हाथ पकड़ कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वानी ने सोच समझकर ही डिसीजन लिया होगा। वानी ने कहा, भाई राघव में कमी क्या है जो आप दोनों को पसंद नहीं आते? अच्छे दिखते हैं, इंटेलिजेंट हैं और मेरी केयर करते हैं। दक्ष ने राघव को घूरते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो बेसिक है, हम सब में है, कुछ खास होता तो बोलती। वानी ने बच्चे को पालने में रखते हुए कहा, ये बेसिक चीजें भी मिलना मुश्किल होता है। आप जलते हैं राघव से क्योंकि वो आपसे ज्यादा हैंडसम है। दक्ष उसके पास आते हुए बोला, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, किस एंगल से वो हैंडसम है? तभी कुणाल की आवाज आई, वानी किसी अच्छे डॉक्टर से आंखें चेक करवा लो।
वो एवरेज दिखता है। आरंभ मुस्कुराया। कुणाल की गोद से उसकी बेटी नैना उतरने की कोशिश करने लगी। उसने जैसे ही उसे खड़ा किया, वो धीरे धीरे चलते हुए बच्चों के पालने के पास चली गई। फिर बच्चों को छूते हुए हंसने लगी। आदर्श चुपचाप उसे देख रहा था। दक्ष ने उसे घूरा। मुझे हाथ नहीं लगाने दिया, लेकिन नैना को एक बार भी नहीं रोका। अब नहीं जागेंगे बच्चे? आदर्श ने कहा। वो छोटी है, फिर भी आप उससे जल रहे हैं? नैना ने दक्ष को देखा और उसके पैरों से लिपट गई। दक्ष ने उसे गोद में लेते हुए कहा, नैना, आप आज यहीं रुक जाना मेरे साथ। नैना तुरंत उससे लिपट गई। कुणाल आरंभ के पास बैठते हुए बोला, आरंभ, दक्ष ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी पर। जब से पैदा हुई है इसकी गोद में ज्यादा रहती है। दक्ष उसके सामने बैठते हुए बोला, भूल गया? इस दुनिया में आने के बाद वो आपकी गोद में जाने से पहले मेरी गोद में आई थी। बेशक वो मुझे अपना पापा समझती है। आपको देखने के बाद कंफ्यूज हो गई होगी। फिर नैना को देख पूछा, है ना नैना, आपने सोचा होगा आपके पापा पहले इतने सुंदर थे, फिर कम सुंदर कैसे हो गए? नैना ने हंसते हुए उसके गालों को पकड़ खींचा। कुणाल उसे लेने को जाने लगा तो निहारिका ने कहा, क्या कर रहे हो? दक्ष की वजह से ही मैं उस वक्त टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच पाई थी। तुम तो शहर में भी नहीं थे। कुणाल ने शिकायत किया, तुमने मुझे जाने को कहा था। मैं गया और लेबर पेन शुरू हो गया। दक्ष तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया, वरना मैं उसे अपनी बेटी के आसपास भी भटकने नहीं देता। 24 घंटे में पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने मेरी बेटी पर। हर वक्त इसे सामने ढूंढने लगी। पूरे 3 महीने ये लावण्या के साथ हमारे घर में रहा है। लावण्या आते हुए बोली, अच्छा ही था दक्ष की गोद में वो रोती नहीं थी और निहारिका को आराम मिल जाता था, वरना आपसे अकेले वो नहीं संभलती तक। दक्ष ने कहा, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों शैतान मुझसे चुप नहीं होते। उसने पालने में देखा, दोनों सोने में लगे थे। आदर्श जल्दी ही कुछ खिलौने लेकर आया और फर्श पर बिछी मैट पर रख दिया। नैना तुरंत उसके पास चली गई। कुणाल ने आदर्श को देखा। वो नैना को पजल गेम सिखाने लगा। तभी दरवाजे से प्रतिमा जी सुधांशु जी के साथ आई। दोनों के हाथ में ढेर सारे पैकेट थे। आरंभ और सूची उनके पास गए। सुधांशु जी ने पूछा, नामकरण की तैयारी हो गई? वैदेही जी आते हुए बोली, उसकी फिक्र आप मत कीजिए सुधांशु जी, मैंने सब कर लिया है। सुधांशु जी ने कहा, हमने कहा था हमारे घर में सब करते हैं, हम इससे भी अच्छी तैयारी करते। उन्होंने सूची को पैकेट पकड़ाते हुए कहा, आज तुम हमारी लाई हुई ड्रेस ही पहनना और तीनों बच्चों को भी यही पहनाना। वैदेही जी ने कहा, हमने पहले ही कपड़े डिसाइड कर लिए हैं। सुधांशु जी ने कहा, हमारे यहाँ रिवाज है, सूची और बच्चे मेरी पसंद के कपड़े ही पहनेंगे। अनंत जी ने आते हुए कहा, शाम की पार्टी में आपके लायक कपड़े पहन लेंगे। वो सीधे आदर्श और बच्चों से मिलने चले गए। नाश्ते के बाद सब पूजा की तैयारियों में लग गए। आरंभ और सूची पूजा में बैठे। वाणी ने दोनों का नाम रखा, आस्तिक और स्मृति। शाम तक शिवम और अंतरा भी दिल्ली से आ गए। सबने इस बात पर ध्यान दिया, शिवम अंतरा का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा था। सूची ने पूछा, कुछ परेशानी है क्या? शिवम ने शर्माते हुए कहा, वो अंतरा प्रेग्नेंट है। सूची अंतरा के गले लगते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन, कितना वक्त हुआ? अंतरा ने धीरे से कहा, 2 दिन पहले ही पता चला, 2रा महीना चल रहा है। निहारिका ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों कितना शर्मा रहे हो। सूची ने कहा, अगर अंतरा ठीक नहीं थी तो उसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। शिवम ने जवाब दिया, डॉक्टर की परमिशन लेकर आए हैं हम, फिर यहाँ क्या परेशानी है? इतने डॉक्टर हैं आसपास। हमने यहीं रहने का फैसला किया है बेबी के आने तक। शिवांगी ने आते हुए कहा, मैं खुद ख्याल रखूंगी भाभी का। इवान ने सूची की तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहा, बधाई हो आपको। सब बैंक्वेट हॉल के लिए निकल गए। पार्टी में कई लोग आए थे, साथ में खतरा भी, जिसका किसी को कोई आभास नहीं था।
सब खुश थे, बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जब दक्ष को किसी ने आकर कुछ कहा, उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी। उसने बाकी सबसे बातें की। सब धीरे धीरे गेस्ट को बाहर निकालने लगे। तभी शिवम को याद आया, सूची और अंतरा बच्चों के साथ अंदर कमरे में हैं। वो तुरंत उस तरफ बढ़ गया। वो कमरे में आया और नैना को गोद में उठाते हुए बोला, बाहर चलो तुम लोग, जल्दी। अंतरा ने कुछ पूछना चाहा तो वो बोला, सवाल बाद में करना। सूची ने स्मृति को और अंतरा ने आस्तिक को गोद में ले लिया। शिवम ने आदर्श का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। बाहर आरंभ ने सबको देखते हुए कहा, सूची और बच्चे अंदर हैं। कुणाल, दक्ष और आरंभ एक साथ अंदर दौड़े। तीनों हॉल में पहुंचे ही थे जब सब आते दिखाई दिए। वो लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे जब अचानक जोरदार धमाका हुआ और सब जमीन पर गिर गए। कुछ देर तक किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ धुआं भरने लगा था। आग लगने लगी थी। आरंभ ने नजरें उठा देखा। अंतरा और सूची के साथ आदर्श और नैना को एक जगह कर शिवम उनके पीछे खड़ा था। तभी शिवम गिरने लगा। कुणाल और दक्ष ने आगे बढ़ उसे और नैना को पकड़ा। तभी वहां पुलिस के साथ एम्बुलेंस आई। सब अंदर जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सबको रोक दिया। अंतरा ने शिवम के पास बैठते हुए कहा, शिवम, तुम ठीक तो हो ना? आरंभ ने उसकी गोद से आस्तिक को ले लिया और आदर्श को देखा। उसे हल्की फुल्की खरोंचें आई थी। शिवम ने सबको देखते हुए कहा, सब ठीक है ना? दक्ष ने कहा, हिम्मत रखो, एम्बुलेंस आ गई है। सूची आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी कई लोग अंदर आए और आग पर काबू पाने लगे। शिवम को स्ट्रेचर पर लिटा बाहर ले जाने लगे। सब उसके साथ बाहर निकले। इवान, शिवांगी और राघव भी उसके साथ हॉस्पिटल चले गए। बच्चों को घर वालों को दे सूची भी आरंभ के साथ हॉस्पिटल चली गई। सब एक साथ बैठे थे। आरंभ, दक्ष और कुणाल के सिर और हाथ पर पट्टी बंधी थी। सूची ने पूछा, हुआ क्या था? दक्ष ने कहा, मुझे पता चला डाइनिंग एरिया में बॉम्ब था, जिसमें सिर्फ 5 मिनट का टाइम बच रहा था। हम नहीं चाहते थे भगदड़ हो और बात बिगड़ जाए, इसीलिए हम सब गेस्ट को कुछ प्रॉब्लम बता बाहर भेजने लगे। इस बीच हमें याद ही नहीं रहा आप लोग कमरे में थे। शायद शिवम को याद आ गया था और वो लेने चला गया। अंतरा ने कहा, हमें बचाने के लिए वो पीछे चल रहा था। उसे पता था कभी भी वो बॉम्ब फट सकता है। उसने किसी को कुछ नहीं होने दिया। हमारे पीछे ढाल बनकर खड़ा रहा। किसने किया ये और क्यों? तभी आरंभ का मोबाइल बजा। उसने पिक किया। सामने से अंतिम की आवाज आई, कैसा लगा मेरा तोहफा? आरंभ ने पूछा, तुम जेल से कब बाहर आए? उसने जवाब दिया, शायद बाप बनने की खुशी में इतना मशगूल हो गए थे कि पता नहीं चला। 3 दिन पहले मैं पैरोल पे बाहर आया हूँ। आरंभ ने आंखों में आग लिए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम जैसे शैतान को बाहर आने की इजाजत मिल गई। अंतिम ने हंसते हुए कहा, बहुत जल्द और भी तोहफे मिलेंगे तुम्हें। उसने कॉल कट कर दिया। सूची ने उसका हाथ पकड़ पूछा, कौन था? आरंभ ने जवाब दिया, अंतिम पैरोल पर बाहर है। उसने ही किया है ये सब। अंतरा आंसुओं से भरे आंखों से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसका भाई ही उसकी खुशियों का दुश्मन बन चुका था। इवान एक और डॉक्टर के साथ बाहर आया। शिवम के लिवर में चोट आई है। अगर लिवर फेल हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। अंतरा ने कहा, प्लीज उसे बचा लीजिए। इवान ने उसके कंधे पकड़ कहा, अंतरा, भाई हूँ तुम्हारा, कुछ गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन इस वक्त हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। हम अभी से डोनर ढूंढना शुरू कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो लीवर ट्रांसप्लांट कर देंगे। आरंभ ने कहा, मेरा टेस्ट कर लो, हो सकता है मैच हो जाए। मैं डोनर बनने के लिए तैयार हूँ। दक्ष और कुणाल ने कहा, हम भी टेस्ट करवा लेते हैं। अंतरा हॉस्पिटल से एक घर में आई। उसके
उसके क्रीम कलर के गाउन पर हर जगह खून के निशान थे। उसने सामने देखते हुए कहा, बहुत खुश होंगे आप मुझे ऐसे देखकर, है ना भाई? सामने अंतिम खड़ा था। उसने नजरें फेर कहा, ये क्या हालत बना रखी है? अंतरा फीके तरीके से मुस्कुराई। जिस इंसान की राखी बांधकर अपनी खुशियों का रखवाला बनाया था, वही आज मेरी आंखों के आंसू का कारण बन गया है। अंतिम ने उसे देखा। तुमने खुद मुझसे रिश्ता तोड़ा था। अंतरा ने उसके पास आते हुए कहा, कभी कोई गलती नजर आई है अपनी? आज आपसे अपने होने वाले बच्चे का पिता मांगने आई हूँ। शिवम लौटा दीजिए मुझे भाई। बहुत मुश्किल से जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन वो दम तोड़ती नजर आ रही है। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और हाथ फैला लिए। मुझे मेरी खुशियाँ लौटा दीजिए जो आपने छीनी है। अंतिम उसे देखने लगा। क्या शिवम की जान बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।